हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर एकेडमी मैथेरिफिक। जो आज का हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ऊपर। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात की थी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की और प्रोसेस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस की। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ये हमारा एक स्ट्रक्चर होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर हम इसके पार्ट्स की बात करें तो इसके पास यूट्रस होता है, सर्विक्स होता है और वेजाइना। 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया हुआ है। जो यूट्रस है उसके पास हमारी ओविडक्ट जिसको हम फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, फिर उससे नीचे हमारा सर्विक्स होता है और इससे नीचे हमारा वेजाइना होता है। तो ये सारे पार्ट्स मिलके हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं। जो ये वाला स्ट्रक्चर है, ये आप देखोगे ये वाला हमारा यूट्रस है। जो इसके नीचे वाला रहेगा, ये वाला यहाँ पे एरो दिखा रखा है, ये वाला है हमारा यहाँ पे सर्विक्स। और जो नीचे वाला पार्ट रहेगा ये वाला रहेगा हमारा वेजाइना। ये हमारा एनएस होता है फॉर द एक्सक्रिएशन प्रोसेस। और यहाँ पे हमारा दिखा रखा है यूराइनरी ब्लैडर, जहाँ पे हमारा यूरिन है वो स्टोर होता है। यूराइनरी ब्लैडर किसके थ्रू हमारा यूरिन है वो बाहर आ रहा है? यूरेथ्रा के थ्रू। अगर आप वेजाइना का स्ट्रक्चर देखोगे तो इसमें हमारे क्या होता है? लेबिया माइनोरा होता है, लेबिया मेजोरा होता है और एक क्लाइटोरिस होता है। जो लेबिया मेजोरा होता है वो हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है जिसपे हमारे स्किन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं या फिर ऑयल ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती है। और बेनिथ द हमारा लेबिया मेजोरा क्या होता है? एक स्मॉल लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हमने बोला है लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा, जहाँ पे 2 लेबिया माइनोरा आपस में आके मिल रहे होते हैं, उस वाले पॉइंट को हमने बोला है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस हमारा हाईली सेंसेशन एरिया होता है। और इससे हम नीचे बात देखें तो यहाँ पे हमारा यूरेथ्रल होता है। यूरेथ्रा क्या करता है? हमारा हेल्प करता है यूरिन को पास करने में। तो ये तो हो गया हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अगर हम यूट्रस की बात करें तो इसमें क्या होता है? हमारा एक पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट होती है और अलोंग विद द ओविडक्ट। ओविडक्ट को हम फैलोपियन ट्यूब भी कह रहे हैं। और इसमें हमारे 3 पार्ट होते हैं, एम्पुला, इस्थेमस और इन्फंटेबुलम। उन सब के बारे में हम एक एक करके अभी देखेंगे। सबसे पहले हम एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, आउटर स्ट्रक्चर। जो हमने इसकी इनर स्ट्रक्चर की बात की है, ये है हमारा फैलोपियन ट्यूब यहाँ पे। और हमारे क्या ह्यूमन में क्या होता है? एक पेयर ऑफ ओवरी होता है और इसके नीचे हमारा यूट्रस है। यूट्रस के नीचे है हमारा सर्विक्स और सर्विक्स के नीचे है हमारा वेजाइना। जो सर्विक्स है वो हमारा क्या करता है? यूट्रस और वेजाइना को आपस में कनेक्ट करता है। ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। अब हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे हमने देखा मोस्ट प्यूबिस क्या होता है? क्वेश्चन होता है फैटी एसिड, जो हमारा क्या होता है? फैटी टिश्यू का। इसके नीचे हम देखेंगे जो हमारी जो ये आउटर कवरिंग है इसको हमने क्या बोला है? लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के नीचे ही हमारा एक स्मॉल लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हमने बोला है लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा है वो फर्दर हमारे एक स्किन से कवर रहता है। जो हम इसको जो ओपनिंग है इसको हमने बोला है वेजाइनल ओपनिंग। जो ये वेजाइनल ओपनिंग है ये हमारी एक कवरिंग होती है, एक लेयर होती है जो इसको कवर करके रखती है। उसको हमने हाइमेन बोला है। जो हाइमेन होता है वो हमारे बहुत ही थिन होता है और ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस ये हमारा टोन हो जाता है, फट जाता है। तो हम इसके अलावा ये हमारा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज या फिर हमारा कोई एक्सीडेंट, इनसे भी हमारा ये टोन हो सकता है। इसके अलावा हम देखें जो ये हमारा ऊपर ये हमारा लेबिया माइनोरा है जहाँ पे आके मिल रहा है 2 पॉइंट पे, इसको हमने बोला है क्लाइटोरिस। ये हमारा हाईली सेंसेशन एरिया होता है। इसके नीचे हमने देखा है यूरेथ्रल ओपनिंग। यूरेथ्रल ओपनिंग में क्या होता है? हमारा ये वाला दिखा रखा है, ये वाला है आपका यूरेथ्रल ओपनिंग। यूरेथ्रल ओपनिंग में यूरिन को पास करने में हेल्प करते हैं। तो हमने पहले देखा इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में। सो ये है हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर और ये है हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अब हम इनको एक एक करके स्टडी करेंगे। जो पहले है, सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा ओवरी। जो ओवरी है वो हमारे पेयर्स में प्रेजेंट रहती है और इसके पास क्या क्या होते हैं? ओविडक्ट्स होते हैं, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना। अलोंग विद दिस हम इसको पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कह रहे हैं। ये क्या होता है इसमें? ये हमारा इसके साथ हमारे एक्सटर्नल जेनिटेलिया प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? हमारे पेल्विस रीजन में प्रेजेंट होते हैं। और इसके साथ हमारी एक मैमेरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट रहती है। मैमेरी ग्लैंड्स हमारे क्या करती हैं? ओवुलेशन में, फर्टिलाइजेशन में, प्रेगनेंसी में या फिर बर्थ एंड चाइल्ड केयर में भी हेल्प करती है।
सबसे पहले हम ओवरी की स्टडी करने जा रहे हैं। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो ये हमारा 2 to 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारे लोअर एब्डोमेन में ये प्रेजेंट रहेगा। जो हर ओवरी होती है वो कवर्ड होती है बाय अ थिन एपिथेलियम, और वो कहाँ पे इंक्लोज रहता है? स्ट्रोमा में। अगर हम स्ट्रोमा को डिवाइड करें, हम ओवरी की बात करें, तो जो इसका आउटर वाला पार्ट होता है उसको हमने बोला है पेरिफेरल कोर्टेक्स, और जब हम इनर की बात करें तो उसको बोला है हमने इनर मेडुला। कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है ओवरी के स्ट्रक्चर के बारे में कि जो हमारा आउटर वाला पार्ट कौन सा है, इनर वाला पार्ट कौन सा है। तो कोर्टेक्स हमारा डिनोट करता है आउटर वाले पार्ट को, और जो मेडुला है वो हमारे इनर पार्ट को डिनोट करता है। अब हम पढ़ेंगे हमारा ओविडक्ट, यूट्रस, विजाइना। इन सबको मिला के हमने इसको क्या बोला है? एक्सेसरी डक्ट। जो हमारा ओविडक्ट है जिसको हमने क्या बोला है? फैलोपियन ट्यूब। ये हमारा 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ में रहता है। अगर हम ओवरी की बात करें तो वो हमारा 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ था, और ओविडक्ट हमारा 10 से 12 सेंटीमीटर की लेंथ में रहता है। इस जो ओविडक्ट को हमने फैलोपियन ट्यूब भी कहा है, ये हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थेमस। इनफंडिबुलम होता है वो हमारा क्लोजेस्ट पार्ट होता है टू द ओवरी, और उसके पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। वो हमारे ओवा को कलेक्ट करने में हेल्प करता है ड्यूरिंग द ओवुलेशन प्रोसेस। उससे हमारा क्या है? ऊपर एम्पुला पार्ट होता है, एक वाइट पार्ट होता है जिसको हमने एम्पुला बोला, और एम्पुला के जस्ट ऊपर होता है हमारा इस्थेमस। जो एम्पुला इस्थेमेटिक जंक्शन प्रेजेंट होता है इन दोनों के बीच में, वहां पे हमारा फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। ये क्वेश्चन भी नीट में बहुत बार पूछा गया है कि हमारा जो फर्टिलाइजेशन है कहाँ पे होता है। सो इट्स द एम्पुला इस्थेमेटिक जंक्शन। हम थ्योरेटिकल पोर्शन की बात करें तो जो हमारा पार्ट क्लोजर होता है ओवरी के, उसको हमने इनफंडिबुलम बोला है। ये हमारी फनल शेप का होता है। जो इनफंडिबुलम होता है उसके पास एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, उसको हमने क्या बोला था? फिम्ब्रे। फिम्ब्रे हमारा हेल्प करेगा ओवा को कलेक्ट करने में, और जो फिम्ब्रे से ऊपर वाला पार्ट होता है, वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट, उसको हमने एम्पुला बोला है। और लास्ट और द नैरोअर पार्ट, उसको बोला है हमने इस्थेमस। ये क्या करता है? हमारे यूट्रस से कनेक्ट करता है फैलोपियन ट्यूब को। अब हम यूट्रस की बात कर रहे हैं। यूट्रस हमारा क्या है? इसको हमने वोम भी बोला है। अगर इसके शेप की बात की जाए तो ये हमारा इन्वर्टेड पियर की शेप का होता है। यूट्रस है वो ओपन होता है वेजाइना में, किसके थ्रू? हमारे सर्विक्स के थ्रू। एक हमारे सर्विक्स में क्या होती है? कैनाल होती है, जिसको हमने सर्वाइकल कैनाल बोला है। सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना को मिला के हमने उसको बर्थ कैनाल बोला है। बर्थ कैनाल क्यों बोला है? क्योंकि ये हमारे डिलीवरी, जो हमारा पोस्ट डिलीवरी फेज होता है फर्टिलाइजेशन का, जहाँ पे डिलीवरी प्रोसेस में हेल्प करता है। इसकी हम स्ट्रक्चर की बात करी जाए यूट्रस में, तो हमारे इसकी 3 लेयर होती है। एक हमारी पेरीमेट्रियम होती है, फिर हमारे मायोमेट्रियम होती है, देन हमारी एंडोमेट्रियम होती है। आउटर वाली को पेरी बोला है, बीच वाली को मायो बोला है, और इनर वाली को हमने एंडोमेट्रियम बोला। जो एंडोमेट्रियम है वो हमारी मेंस्ट्रुएशन में हेल्प करती है और प्रेगनेंसी में भी मेंटेन रहेगी। अगर ये एंडोमेट्रियम में ये ब्रेक डाउन हो जाती है, देन हमारे मेंस्ट्रुएशन साइकिल अकर होती है। अगर ये हमारी मेंटेन रहती है, दैट इट मींस कि फर्टिलाइजेशन हो गया है, ये हमारी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करेगी। जो हम बात करें हमारी मायोमेट्रियम की, तो ये हमारी मिडल लेयर होती है। ये हमारी हेल्प करती है यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन में ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी। देन हम बात करें इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की, तो ये हमारे, एक बार हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये देखो, ये वाला इसका स्ट्रक्चर है। इसके पास क्या होता है? एक पेयर ओवरी का प्रेजेंट रहता है। मीन्स हमारे पास या क्या रहेंगी? यहाँ पे एक ओवरी रहेगी इन ईच साइड। इसकी लेंथ की हमने बात की थी, कितनी थी? 2 से 4 सेंटीमीटर इन लेंथ थी। और हमने फैलोपियन ट्यूब का भी नहीं बोलना है, वो है हमारी 10 से 12 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो हम ओवरी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे 2 to 4 सेंटीमीटर की लेंथ है। जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, इसको हम क्या कह रहे हैं? ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब कह रहे हैं। और ये वाला हमारे यहाँ पे एक ब्रॉड पार्ट आ जाता है, जिसको हमने यूटेराइन फंडस भी बोला है। ये हमारा यूट्रस है, ये हमारी वेजाइना है, और इसके बीच में हमारा सर्विक्स है। मैंने बात की थी सर्वाइकल कैनाल की, तो इनके बीच में से जो एक कैनाल होती है उसको हमने सर्वाइकल कैनाल बोला है, जो हमारे यूट्रस और वेजाइना को कनेक्ट करके रखती है। ये हमारी क्या करती है? एक बर्थ कैनाल भी बोला जाता है, क्योंकि ये डिलीवरी में हेल्प करती है। हम बात कर रहे थे यहाँ पे ओविडक्ट की, तो ये हमारा यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस।
जो इन्फेंटिबुलम होता है वो हमारा सबसे क्लोजेस्ट पार्ट होता है ओवरी का, और इसके पास क्या होता है, देखो ये वाला स्ट्रक्चर है, ये हमारा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इनको हमने क्या बोला है, फिम्ब्रे। ये फिम्ब्रे क्या करेगा, ये ओवरी से जो ओवर निकलेगा उसको कलेक्ट करता है, इससे जो ऊपर इन्फेंटिबुलम से जो ऊपर पार्ट आता है, एक वाइडर पार्ट है, उसको हमने एम्पुला बोला है। और एम्पुला से जस्ट हमारा देखो यहाँ पे बिल्कुल नैरो पार्ट है, इसको हम क्या कह रहे हैं, इस्थमस। जो हमारा इन्हीं के बीच में एक पॉइंट होता है जिसको हमने क्या बोला है, एम्पुला इस्थमेटिक जंक्शन, वहां पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। फिर हम बात कर रहे हैं हमारे यूट्रस की, तो यूट्रस को हमने क्या बोला था, वोम भी बोला था, इन्वर्टेड पेयर इसकी शेप होती है, 3 लेयर होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। जो हमारी एंडोमेट्रियम है वो क्या कर रही है हमारी, अगर हमारी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है तो ये हमारे ब्रेक डाउन हो जाते हैं और मेंस्ट्रुएशन अकर होते हैं। अगर ये हमारे ब्रेक डाउन नहीं होती, प्रेगनेंसी हो जाती है, तो ये हमारी मेंटेन रहती है, सपोर्ट करती है हमारी प्रेगनेंसी को। फिर हमारी मायोमेट्रियम, ये हमारे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराती है, डिलीवरी में हेल्प कराएगी। तो ये हमने देख लिया था। आफ्टर दैट हमने वेजाइना का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी देख लिया था। देन हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के थ्योरेटिकल क्वेश्चन को देखें तो इसमें हमारा मोस्ट प्यूबिस हमने किसने को बोला है, क्वेश्चन होता है फैटी टिश्यू का। देन हमें लेबिया मेजोरा, वो हमारा आउटर पार्ट था, लेबिया माइनोरा वो हमारा इनर पार्ट था, स्मॉल लिप लाइक स्ट्रक्चर थे, और जहाँ पे 2 लेबिया मेनोरा आपस में आके मिल रहे थे वहां पे हमने उसको क्लाइटोरिस बोला था। क्लाइटोरिस हाईली सेंसेशन एरिया है, उसके जस्ट बेनीथ हमारा क्या था, यूरेथ्रा था, जहाँ से हमारी यूरिन है वो पास हो रही थी, और जस्ट हमारा क्या था, यूरेथ्रा के नीचे हमारा वेजाइनल ओपनिंग थी, जैसे हमारी वेजाइना है वो ओपन होती है। तो ये वाला इसके बारे में ये सब बता रखा है, अगर आप यहाँ से नोट करना चाहो तो यहाँ से नोट भी कर सकती हो। देन इन सब के साथ हमारी क्या होती है, मेमोरी ग्लैंड भी होती है, जो हमारी सपोर्ट करती है ओवुलेशन में भी, प्रेगनेंसी में भी, या फिर बर्थ एंड चाइल्ड केयर में भी हेल्प करती है। जो हम ये हमारी मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है फीमेल मैमल्स की। ये हमारी मिल्क की सिक्रेशन में भी हेल्प करती है, या फिर चाइल्ड की केयरिंग में भी हेल्प करेगी। अगर हम बात करें ह्यूमंस की, तो हमारे पास 1 पेयर रहता है मेमोरी ग्लैंड्स का। ये इसका एक स्ट्रक्चर है। जो हमारी मेमोरी ग्लैंड होती है उसमें क्या होता है, बहुत सारे लोब्यूल्स होते हैं, लोब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हमने क्या बोला है, मेमोरी लोब। मेमोरी लोब के अंदर क्या होता है हमारा, कुछ लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हमने बोला है मेमोरी एल्वोलाई या मेमोरी एल्वोलस। ये क्या होते हैं, हमारे मेमोरी के अंदर मतलब छोटे छोटे लोब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसको हमने बोला है मेमोरी एल्वोलस। इन्हीं एल्वोलस के अंदर हमारी मिल्क की प्रोडक्शन होती है, और ये मिल्क है, इन्हीं एल्वोलस के अंदर क्या होता है, ये यहाँ पे दिखा रखा है, ये हमारा एल्वोलस है, इसी के अंदर हमारे छोटे छोटे ना एक कैविटी प्रेजेंट होती है। यहाँ पे क्या होगा, कैविटी प्रेजेंट होती है, उसी के अंदर है हमारा मिल्क है वो स्टोर होता है। आप एल्वोलाई के नीचे देखोगे तो क्या है, हमारी मेमोरी डक्ट है, यहाँ से देखो ये डक्ट है, ये बनना स्टार्ट हो गई है, इन डक्ट के थ्रू ये हमारा मिल्क है वो आगे ट्रांसफर होता है। मेमोरी डक्ट से आएगा हमारे पास एम्पुला में। एम्पुला हम किसको कह रहे हैं, बहुत सारी मेमोरी डक्ट इकट्ठा होके एक वाइड रीजन बना रही है, जिसको हमने क्या बोला है, एम्पुला, मेमोरी एम्पुला भी बोलते हैं। जो एम्पुला है फर्दर कनेक्टेड रहता है हमारे लैक्टिफेरस डक्ट से, वो जो लैक्टिफेरस डक्ट है वो फर्दर हमारे कनेक्टेड रहेंगे नीपल से, और फ्रॉम द नीपल क्या करेगा, बच्चा है वो सक करता है मिल्क। ये है हमारी प्रोसेस होती है पूरी मिल्क को सकिंग करने की, और ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर है मेमोरी ग्लैंड्स का। हम इसके थ्योरेटिकल पोर्शन की बात करें तो आप यहाँ से नोट भी कर सकते हो कि हमारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ऑल फीमेल प्राइमेट का, इसमें हमारे पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, हमने क्या बोला है, ब्रेस्ट भी बोला है। इसके पास क्या होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू और फैट होता है। फैट मीन्स जो बाहर की हमारे जो स्किन रहेगी, ग्लैंडुलर टिश्यू मैंने आपको बता दिया। ग्लैंडुलर टिश्यू में क्या होता है, ये हमारे डिवाइड रहती है 15 से 20 मेमोरी लोब के अंदर, और उन लोब्स को हमने क्या बोला है, एल्वोलाई बोला है, या मेमोरी एल्वोलस। उन्हीं के अंदर हमारे मिल्क की प्रोडक्शन होती है, और मेमोरी लोब्स की एल्वोलाई के अंदर एक स्पेस होता है, कैविटी होती है, जहाँ पे हमारा मिल्क स्टोर होता है। यहाँ से हमारा मिल्क जाएगा मेमोरी डक्ट के पास,
और बहुत सारे डक्ट इकट्ठी होके हमारा मेमोरी एम्पुला बना लेती है। तो मेमोरी डक्ट से जाएगा एम्पुला के पास, एम्पुला से जाएगा हमारा लैक्टिफेरस डक्ट के पास, वो लैक्टिफेरस डक्ट है वो फर्दर कनेक्ट रहती है हमारी मेमोरी निप्पल से। तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर होता है मेमोरी ग्लैंड का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम रिकैप ले लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। इस वाले वीडियो में हमने देखा था फीमेल रिप्रोडक्टिव के पार्ट में इंटरनल स्ट्रक्चर भी पढ़ा था, उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी पढ़ा था। अगर मैं बात करूं इंटरनल स्ट्रक्चर की, तो उसके पास क्या होता है, हमारी ओवरी प्रेजेंट होते हैं अलोंग विद द ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स एंड वेजाइना। जो हमारा ओविडक्ट होता है उसको हमने फैलोपियन ट्यूब भी बोला है। इसमें हमारे 3 पार्ट होते हैं, इन्फंडिबुलम, एम्पुला और स्टमस। इन्फंडिबुलम क्या करता है, ओवरी के सबसे क्लोजेस्ट वाला पार्ट होता है और यहाँ से हमारा ओवा है वो कलेक्ट करेगा और यहाँ फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के लिए एम्पुला स्टमैटिक जंक्शन तक लेके जाता है। जो हमारा एम्पुला है वो हमारा वाइडर पार्ट है, स्टमस हमारा स्मॉलर पार्ट है। जो हम यूट्रस की बात करेंगे तो हमारी क्या होता है, इसको हम वोम भी बोलते हैं। इन्वर्टेड पियर शेप होता है, इसकी 3 लेयर होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। मायोमेट्रियम का क्या करेंगे, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराती है, डिलीवरी में हेल्प करेगी। आफ्टर दैट हमारी क्या है, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम अगर ब्रेक डाउन हो जाती है तो मेंस्ट्रुएशन अक्कर होते हैं, अगर वो मेंटेन है दैट इट मींस कि प्रेगनेंसी है वो कंसीव हो चुकी है, वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करती है। देन हमने देखा था कि जो सर्विक्स है उसके पास क्या होती है, सर्वाइकल कैनाल होती है जो कनेक्ट करती है हमारे यूट्रस और वेजाइना को। अब हम बात कर रहे हैं सबसे आउटर पार्ट जिसको हमने वेजाइना बोला है, वो हमारा आउटर सबसे एक्सटर्नल पार्ट होता है। इसमें हमारा मोन्स प्यूबिस होता है। मोन्स प्यूबिस हमने किसको बोला है, क्वेश्चन होता है हमारे फैटी टिश्यू का। वो हमारा किससे बना हुआ था है, लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा हमारा सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, इसी के ऊपर हमारे स्किन, हेयर या फिर हमारी जो प्यूबर्टी में अक्कर होते हैं या फिर हमारी ऑयल ग्लैंड्स भी होती है। इसके नीचे हमारा होता है लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा हमारा स्मॉल लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो लेबिया मेजोरा के जस्ट नीचे प्रेजेंट रहता है। जहाँ पे 2 लेबिया माइनोरा आपस में आके मिल रहे हैं उस वाले पॉइंट को हमने क्लाइटोरिस बोला है। क्लाइटोरिस हमारा हाईली सेंसेशन एरिया होता है। जस्ट बिनीथ द क्लाइटोरिस हमारा यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रल ओपनिंग होती है और उससे जस्ट नीचे होता है हमारा वेजाइनल ओपनिंग। हमने बात की है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं हमारे मेमोरी ग्लैंड के बारे में। मेमोरी ग्लैंड है वो हमारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है और द मैमल्स की, फीमेल मैमल्स की, और इसी के अंदर हमारी कुछ लोब्स प्रेजेंट है जिसको हमने क्या है, ग्लैंडुलर टिश्यू और फैट में डिवाइड किया गया 2 पार्ट्स में। और जो ग्लैंडुलर टिश्यू है इसके पास क्या होता है, 15 to 20 लोब्स प्रेजेंट होती हैं। जो ये वाले लोब्स हैं उनके अंदर उनको हमने बोला है एल्वोलाई या एल्वोलस। इसी के अंदर हमारा मिल्क की प्रोडक्शन होती है। यहाँ से हमारा इसके अंदर छोटी छोटी स्पेस स्टोरिंग कैविटीज प्रेजेंट होती हैं, वहां पे ये मिल्क है वो स्टोर होएगा। और आफ्टर दैट क्या होता है, जो मिल्क है हमारा जाएगा डक्ट के पास जिसको हमने मेमोरी डक्ट बोला है। और मेमोरी डक्ट से ये जाता है हमारे मेमोरी एम्पुला। मेमोरी एम्पुला से जाएगा हमारे लैक्टिफेरस डक्ट के पास और लैक्टिफेरस डक्ट से जाता है हमारा निपल के पास और जहाँ से बेबी के थ्रू है जो मिल्क वो सक कर लिया जाता है। सो ऑल दिस अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।